अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मार अज़हर और आज की जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं काफ़ी अर्से से बात करना चाह रहा था और आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ द पीपल और लाइक हर बंदे को ये सीखनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक स्पीकिंग है क्या चीज़? मेरे मुताबिक मस्जिद के मौलवी साहब से लेकर यूएन जनरल असम्बली में खड़े होके बोलने वाले बंदे तक हर बंदा पब्लिक स्पीकर है। देर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिक स्पीकर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप ये देखें मस्जिद के मौलवी साहब क्या करते हैं जुमे के टाइम पे या किसी भी वक्त जब वो बयान करते हैं लोगों को, उनके सामने ऑडियंस होती है। ऑल दो वो ऑडियंस लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं होते, लेकिन दे आर एड्रेसिंग पीपल एंड ट्राइंग टू कन्विंस देम टू ऑन सम स्पेसिफिक पॉइंट, और उस पॉइंट पे वो दे आर ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दैट दोज पीपल विच आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सो वो चीज़ जो इन्फ्लुएंस करने वाली है और कम्युनिकेट करने वाली है ना, बेसिकली यही पब्लिक स्पीकिंग का असल, जिसको मैं कहूँगा कि असल मग्ज़ है। इसी चीज़ पे पब्लिक स्पीकिंग बेस करती है। अब वो बंदा जो जनरल असेंबली में खड़े होकर बोल रहा है, द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली लिसनिंग टू हिम। वर्चुअली सुन रहे हैं, फिजिकली सुन रहे हैं, किसी भी तरह से लोगों से सुन रहे हैं। हम क्या करते हैं, मैंने कुछ अरसों से, पिछले कुछ 3-4 साल से मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग को ना सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर की जो टर्म है उसके साथ एसोसिएट कर दिया, और हमें लगता है शायद सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, सिर्फ वही पब्लिक स्पीकर हैं। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि आप ये देखें, जब आप किसी के साथ डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग जिसमें आपके साथ 2 से 4 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मस्जिद के मौलवी साहब की मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी परचून के दुकान वाले की एग्जांपल ले लें, सब्जी वाले की एग्जांपल ले लें, पब्लिक डीलिंग करता है ना, उसमें भी पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व है। बिकॉज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो उसमें भी पब्लिक स्पीकिंग आएगी। लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल दूँ, आप किसी कोई आप टीवी एलसीडी लेने जाते हैं, एलईडी लेने आपको बाई करनी है, किसी स्टोर पे जाते हैं, किसी ऑफिशियल स्टोर पे भी जाते हैं या किसी दूसरे स्टोर पे आप जाते हैं, तो आप उधर कहते हैं यार मुझे फ़लाने ब्रांड की फ़लानी इतने इंच वाली ये स्पेक्स के साथ एलसीडी चाहिए या एलईडी चाहिए। तो आगे अगर तो ब्रांड एम्बेसडर होगा कोई, तो वो क्या करेगा, आपको अपने ब्रांड के प्रॉज बताएगा और आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा बाय कम्युनिकेटिंग कि भाई सर ये वाली बेहतर है, ये ले ले, रादर देन के जो आप उसे बता रहे हैं आपको वो दिखाए। सो इस तरह से आप जब देखेंगे ना, तो हर चीज़ आपको पब्लिक स्पीकिंग की बहुत सारी वैरायटी नज़र आएगी। सो अगला मेरा पॉइंट ये है कि पब्लिक स्पीकिंग इज एक्चुअली मेकिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू द पीपल यू वांट टू इंस्पायर और टू द पीपल यू वांट टू, जिनको आप क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकें टू गैदर ऑन समथिंग ऑन योर पॉइंट। आपके किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे वो इकट्ठे हो जाए सारे। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। आपने दुनिया को, अगर आप दुनिया में बड़े जितने भी लीडर्स हैं उनको अगर आप गो थ्रू करें तो आप देखेंगे जितने बड़े लीडर्स थे उनकी पब्लिक स्पीकिंग जो एबिलिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पब्लिक स्पीकिंग में होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें पब्लिक स्पीकिंग का जो मकसद है। सो अब आप देखें कि दोस्तों का अगर किसी, अब इसमें ये भी मिसाल फिट होती है कि अगर कोई 5 या 6 लोगों का ग्रुप है, दोस्त हैं आपस में बैठे हुए, उनमें भी अगर कोई एक शख्स बोल रहा है, बाकी सारे अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं और वो उन सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है या किसी एक बात पे परसुएट करने की कोशिश कर रहा है कि यार हम यहाँ पे नहीं यहाँ पे अपना ट्रिप करते हैं, ये नहीं ये खाते हैं, यहाँ नहीं यहाँ चलते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो द काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और अगला मैं पॉइंट आपको ये बताता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग में अब 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक होती है आपकी ऑन बोर्डिंग पब्लिक स्पीकिंग, जिसको आप फिजिकल पब्लिक स्पीकिंग भी कह सकते हैं, और एक आपकी वर्चुअल पब्लिक स्पीकिंग है। वर्चुअल में ये जिस तरह मैं और आप कनेक्ट हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू, और फेस टू फेस है दूसरी फिजिकल पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें आप एक स्पीकर के सामने बैठे एंड ही और शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द पोडियम और वो बोल रहे हैं कुछ भी, किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट कोई चीज़, कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कोई सेशन हो सकता है, किसी भी रेलिवेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो आपको नॉलेज और लॉजिक के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको किसी ना किसी तरह किसी पॉइंट पे परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब तीनों फैक्टर्स मिल जाते हैं तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो जन्म लेती है, जिसको आप पब्लिक स्पीकिंग का रंग देते हैं जब वो एक पब्लिकली आप उसे देख रहे होते हैं। सो इसमें अब आप एक और चीज़ देखेंगे, दिस इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ ऑडियंस यू आर स्पीकिंग टू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी शुरू में, मस्जिद से मौलवी साहब से लेके यूएन जनरल असम्बली में खड़े होने वाले बंदे तक
एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकर। सो आप ये देखें कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की पब्लिक स्पीकिंग सेपरेट होगी, लेकिन आपको दोनों ही टाइप की पर्सनैलिटीज़ पब्लिक स्पीकिंग में मिलेंगी। आपको बहुत से लीडर जैसे मिलेंगे जो इंट्रोवर्ट थे, लेकिन जब वो लोगों में आके पब्लिक में बोलते थे तो वो बहुत सारा उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया, लोगों को बड़ी बड़ी बातों पे इन्फ्लुएंस किया, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, बहुत बहुत लोगों ने उनकी लीडरशिप में बड़े बड़े काम किए। सो ओवरऑल जो है ये दिस इज़ ऑल अबाउट इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिवली यू कम्युनिकेट। तो इसमें मेरी एक फाइंडिंग्स है कि ऑब्जर्वेशन है थोड़ी सी, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी थी, अलग अलग कुरान में इसको जिस तरह बयान करता है, जो मैंने उससे चीज़ रिलेट किया वो मैं आपको बताता हूँ कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट में अल्लाह ताला शुरू करता है अर्रहमान, सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ अपनी बड़ाई बयान करते हैं, उसके बाद अल्लमल कुरान कि अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ के बाद कहते हैं कि मैंने कुरान का इल्म दिया। 2 आयतों के बाद तीसरी आयत आती है अल्लमहुल खलकल इंसान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अल्लाह ताला कहता है पहले मेरी तारीफ़, उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि मैंने कुरान पाक का इल्म दिया, खलकल इंसान, फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है मैंने इंसान को पैदा किया। इससे ये भी चीज़ ज़ाहिर होती है कि जो इंसान की पैदाइश का अमल है वो बात का है, कुरान का इल्म पहले है। तो कुरान के इल्म के बाद इंसान की पैदाइश खलकल इंसान के बाद अल्लाह ताला फरमाता है अल्लमहुल बयान, कि हमने इंसान को जब पैदा किया तो उसे क्या चीज़ दी, बयान करने की सलाहियत। आप इसका ज़रा सीक्वेंस देखें, अल्लाह ताला की तारीफ़ अर्रहमान, अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म, अगली चीज़ खलकल इंसान, फिर उसके बाद अल्लमहुल बयान, के सीक्वेंस वाइज अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान करने की कोशिश की है कि कुरान का इल्म के बाद इंसान है, और इंसान को जो सबसे पहली सलाहियत अल्लाह ताला एक सीक्वेंस में बताना चाह रहे हैं वो बयान करने की सलाहियत है। आप इस चीज़ को देखें, इसका कितना इम्पैक्ट है कि कुरान ये चीज़ जो बता रहा है कि अल्लमाहुल बयान, जो बयान करने की हमें सलाहियत दी है, इसमें एक चीज़ ये भी हमें ज़ाहिर होती है कि बयान करने की या कम्युनिकेट करने की, या इसको अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग की टर्म में बात कर रहा हूँ तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू लाइक, आपको ये स्किल सीखनी है, आप ये सीखे सिखाएं पैदा हुए हैं। येस, यू हैव टू पॉलिश इट, और वो पॉलिश आपने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करनी है। आप इंट्रोवर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग डिफरेंट है, आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट है, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी परसुएशन स्किल, हर चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप एक्सट्रोवर्ट हैं, द थिंग्स वुड बी डिफरेंट। सो लेकिन जो बयान करने की सलाहियत है वो आपको पैदाइश ही से मिल चुकी है। नाउ यू आर द वन दैट यू हैव टू नो दैट हाउ यू need to or want to polish that skill according to your personality, according to your interpersonal skills. So आज की वीडियो में ये सब ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग की आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।